दोस्तों एक साथ 38 नेताओं का इस्तीफा। जी हाँ, आपने सही सुना कि एक तरफ तो विधानसभा चुनाव बिहार का सर पर है। चंद महीनों बाद विधानसभा चुनाव बिहार में होने वाला है और वहीं एक बड़ी खबर जो है निकल कर आती है कि एक साथ 38 नेताओं का इस्तीफा जो है 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। किस पार्टी के, क्या है पूरा मामला, ये सारी चीजें आज मैं आपको बताने वाली हूँ। दोस्तों आपको चिराग पासवान, आप जानते ही होंगे कि एनडीए के गठबंधन में एक प्रमुख चेहरा है चिराग पासवान, और चिराग पासवान की पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी के 38 नेताओं ने इस्तीफा दे दिया है। ये खबर बिहार से निकल कर आई है, एक बड़ी खबर जिसने बिहार की सियासत में एक भूचाल ला दिया है। बिहार की राजनीति गर्मा गई है और इस खबर के बाद चिराग पासवान को बुरे तरीके से झटका लगा है। एक तरफ चिराग पासवान को झटका लगा तो वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान इस सरकार को भी झटका देने से पीछे नहीं हट रहे हैं, क्योंकि अब खुद चिराग पासवान इस सरकार के बारे में क्या कहते हुए नजर आए वो मैं आपको बताती हूँ। अब तो ऐसा लग रहा है कि खुद भाजपा के मंत्री, भाजपा के नेताओं को भाजपा की असलियत धीरे धीरे पता चलती जा रही है। पहले आपको याद होंगे सत्यपाल मलिक, फिर जगदीप धनखड़ और अब चिराग पासवान। अब चिराग पासवान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दे दी है और वो स्टेटमेंट ये है कि मैं शर्मिंदा हूं कि मैं इस सरकार का समर्थन करता हूं, यानी कि मैं इस सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं, इस चीज के लिए मैं शर्मिंदा हूं। ये बड़ी स्टेटमेंट चिराग पासवान ने दी है, यानी कि इस सरकार के अंदर की साठगांठ और पूरा जो काला चिट्ठा है वो चिराग पासवान के सामने आ चुका है। दोस्तों दो बड़ी खबर हैं चिराग पासवान से ही रिलेटेड। पहले तो उनकी पार्टी के 38 नेताओं का इस्तीफा, जिसने उनके घर में पूरे तरीके से आग लगा दी है, जो झटका चिराग पासवान को मिला है। और दूसरी तरफ किस तरीके से बिहार में क्राइम बढ़ता जा रहा है, किस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, और ये अब खुद सरकार में बैठे मंत्रियों को भी नजर आ गया। पर अगर मजाल है कि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने आंखों की पट्टी हटाकर एक बार उन हत्याओं के बारे में, उन क्राइम पर जो है वो एक नजर भी डाल ले, ऐसा कभी नहीं होगा। सौगात देने में लगे हैं, विदेशी दौरा करने में लगे हैं, खुद को लिविंग गॉड कहलाने में नरेंद्र मोदी लगे हुए हैं, और नीतीश कुमार तो आजकल मुफ्त की राह पर जो है मुफ्त का रेवड़ी बांटने में भी निकले हुए हैं। जो मुफ्त की रेवड़ी जब दूसरों को ज्ञान दिया करते थे, अब खुद उस चीज पर जो है अमल करते हुए नीतीश कुमार नजर आ रहे हैं। मजाल है कि ये दोनों बड़े चेहरा जो है, जो बिहार में सरकार बनाए बैठे हैं, कि अपने आंखों की पट्टी हटाकर एक बार जनता की तरफ देख ले, एक बार ये देख ले कि बिहार में किस तरीके से अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। अब तो चिराग पासवान सरकार में बैठे मंत्री को ही नजर आ गया कि कैसे बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। दिन दहाड़े गोली चल जा रही हैं, कोई अस्पताल में घुसकर गोलियां दाग रहा है, तो कोई किसी स्कूल में घुसकर, कोई किसी सड़कों पर, खाली सड़क जो है, जिस तरीके से आपने वीडियोस देखी होंगी कि दिन दहाड़े किसी और गाड़ी पर गोलियां चला दी जाती है। तेजस्वी यादव ने जो है आंकड़ा दिया है, ये आंकड़ा है बिहार में 7 दिन के भीतर भीतर 97, यानी कि 7 दिन के भीतर भीतर 97 हत्याएं बिहार में हो चुकी हैं दिन दहाड़े, जिनका कोई रिकॉर्ड नहीं है, जिन पर कोई एक्शन नहीं है, जिनको पूरे तरीके से नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। तेजस्वी यादव ने यह आंकड़ा दिया है और उसी को लेकर चिराग पासवान ने एक बड़ी स्टेटमेंट दी। वो स्टेटमेंट दोस्तों मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। चिराग पासवान ये बोलते हैं कि मुझे शर्म आती है कि मैं बिहार की सरकार को सपोर्ट कर रहा हूं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर अपराध बढ़ रहे हैं ना, हम बिहारी लोगों को हम सुरक्षित ही नहीं रख पा रहे हैं। इनके खुद के मंत्रियों को यह चीज अब समझ आ चुकी है, इनके खुद के नेताओं को यह चीज अब समझ आ चुकी है। पर नहीं,
नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की जुबान से चू तक नहीं निकल सकती। चिराग पासवान की पार्टी को लेकर भी दोस्तों बात करते हैं। बड़ी खबर निकल कर आई कि एलजेपी के 38 नेताओं ने एक साथ इस्तीफा दिया है, जो कि एक बुरे तरीके से चिराग पासवान को तो झटका लगा ही है, साथ ही साथ सरकार को भी झटका लगा है कि किस तरीके से जहां 56 इंची प्रधानमंत्री और नीतीश कुमार, जिनको पलटू राम कहा जाता है, वो पूरी कोशिश कर रहे हैं बिहार में सरकार जमाने की, सत्ता जमाने की, चाहे वो चुनाव आयोग को फ्रंट फुट पर करके जमाई जाए या फिर वो झूठे वादे और जुमले फेंक कर बनाई जाए। इसी के साथ सरकार को भी तगड़ा झटका लगा है इस चीज से कि आखिर बिहार की राजनीति में जो एकदम से खेला हो गया है, क्या सरकार गिरेगी, क्या होगा, ये तमाम बड़े सवाल अब दोस्तों सामने आ चुके हैं। पूरी खबर पर एक बार नजर डाल लेते हैं दोस्तों। आपको मैं पूरी खबर यहां पर दिखा देती हूं, देखिएगा एक बार। सबसे मुख्य हेडलाइंस यही कि बिहार विधानसभा चुनाव से पहले चिराग पासवान को झटका, एलजेपी के 38 नेताओं ने एक साथ पार्टी से दिया इस्तीफा, और ये पूरे तरीके से एक झटका जो है वो लगा है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लोक जनशक्ति पार्टी, जो कि रामविलास पासवान की पार्टी रही, रामविलास पासवान की पार्टी है, उनके अध्यक्ष चिराग पासवान को बड़ा झटका लगा है। खगड़िया में 38 नेताओं ने एक साथ पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। इस्तीफा देने वाले में नेताओं में प्रदेश महासचिव रतन पासवान भी शामिल हैं। इन नेताओं के इस्तीफा देने की वजह खगड़िया सांसद राजेश वर्मा की कार्यशैली से नाराजगी बताई जा रही है। कहा जा रहा है कि पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष राजू तिवारी ने मनीष कुमार उर्फ नाटा सिंह को 23 जुलाई को पार्टी का जिला अध्यक्ष बना दिया। नए जिला अध्यक्ष के विरोध में खगड़िया के बलुआही में एक बैठक आयोजित की गई। इसके बाद एलजेपी के 38 पदाधिकारियों ने और कार्यकर्ताओं ने सामूहिक रूप से अपने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद चिराग पासवान को एक बड़ा झटका लगा है कि भाई इतने सारे नेता खगड़िया, जहां से रामविलास पासवान ने इस पार्टी की नींव रखी थी, उसी खगड़िया से, उसी जगह से सारे के सारे, चाहे वो उसमें पूर्व जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो युवा जिला अध्यक्ष हो, चाहे वो प्रदेश महासचिव हो, कई वरिष्ठ से वरिष्ठ नेता जो है इस चीज में शामिल है, और सबने एक साथ इस्तीफा दे दिया है। और इस इस्तीफे से, और वो भी वहां से जहां से चिराग पासवान, जहां से रामविलास पासवान ने इस पार्टी को नींव रखी थी, इस पार्टी की नींव रखी थी, जहां से ये पूरी पार्टी खड़ी हुई और इतनी चर्चित पार्टी जो है वो बनी, इतनी प्रमुख और मशहूर पार्टी जो है ये बनी, बिहार की राजनीति में अहमियत रखने वाली पार्टी। और अभी उसी पार्टी और उसी जगह से जो है वो तमाम वरिष्ठ नेताओं ने इस्तीफा दे दिया, एक साथ 38 नेताओं का इस्तीफा। सोचिए दोस्तों, चिराग पासवान को तो झटका लगा ही है, बल्कि सरकार को भी एक तगड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि अब खुद इनके मंत्री, खुद इनके नेता, बड़े से बड़े नेता इनकी सारी अंदर की चीजों को समझ चुके हैं। वो जानते हैं कि किस तरीके से इनकी सरकार में अपराध से लेकर तमाम चीजें, क्राइम, भ्रष्टाचार कैसे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। वो देखते हैं, वो समझते हैं। सिर्फ अगर किसी की आंखों पर पट्टी बंधी है तो वो है खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, जिन्हें कुर्सी के अलावा कुछ दिखाई नहीं पड़ता, जिनके लिए शायद कुर्सी से ज्यादा महत्व कुछ नहीं रखता। चाहे राजस्थान में छत गिरकर स्कूल की बच्चे दब जाएं, बच्चे मर जाएं, चाहे कहीं भगदड़ होने से लोग मर जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, कितने भी भ्रष्टाचार हो जाए, कितनी दिन दहाड़े हत्याएं हो जाए, कितना भी क्राइम हो जाए, कुछ भी हो जाए, हिंसाएं हो जाए, पर नहीं, मजाल है कि ये सरकार जरा पीछे मुड़कर एक बार देख ले। नहीं दोस्तों, इसी के साथ अब देखना है कि बिहार की सियासत कैसी रहेगी। बिहार में जो ये सियासी घमासान मचा है, जो ये राजनीतिक घमासान मचा है, इस पर अब की बार क्या विधानसभा चुनाव पर इसका क्या सीधा सीधा असर पड़ने वाला है। और चिराग पासवान की स्टेटमेंट कि मैं खुद शर्मिंदा हूं इस सरकार का हिस्सा बनकर, ये कैसे उन्हीं की छवि भाजपा में किस तरीके से आगे होने वाली है। क्या अब जो इनकी स्टेटमेंट आई है, क्या उन्हें अब गठबंधन से अलग कर दिया जाएगा, क्या रहेगा,
क्या उनके बारे में जो है अब नेता बोलेंगे, क्योंकि पूरे तरीके से भाजपा इस चीज को लेकर अब झटके में है, अब हैरानी में है कि खुद उनके लोग अब शर्मिंदा महसूस कर रहे हैं उनके साथ सरकार में होने से, क्योंकि वह समझ चुके हैं कि असली खेला क्या हो रहा है और क्या इसका असर पड़ने वाला है चिराग पासवान पर, उनकी छवि पर, उनकी पार्टी पर और उनका गठबंधन में होने पर उनकी छवि पर क्या असर पड़ेगा और विधानसभा चुनाव पर क्या असर पड़ने वाला है। इसी के साथ तमाम खबरें आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों, देखते रहेगा सजग भारत। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।